रोज जाओ जाकर बर्तन धो लो, कभी खुद से भी काम कर लिया करो। रोज सर झुकाए, ठीक है चाची, धो देती हूँ बर्तन। रोज बेड से उठी, किताब साइड पर रखी, सोचने लगी, मेरी अम्मी जिंदा होती तो खुद सारे काम कर लेती, मुझे कोई काम ना करने देती। एक चाची है जानबूझकर मुझे सताती है। अरूज के अम्मी अब्बू वफात पा चुके थे। चाचा चाची ने पाला था, लेकिन चाची को एक आंख ना भाती थी और चाची घर का सारा काम अरूज से करवाती थी। अरूज इस घर में सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन माँ बाप वो रिश्ता है जो हमारी गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं। चाचा देखता तो था अरूज के साथ इसकी चाची कितना बुरा सलूक करती है, लेकिन चाचा खामोश रहते हैं। चचा ने एक एहसान ज़रूर किया था, अरूज को पढ़ने की इजाज़त दी थी। चाची ने बहुत कोशिश की थी अरूज का कॉलेज बंद करवा दूं, लेकिन नाकाम रही। अरूज एफए कर रही थी। अरूज को कभी याद ना था चाची ने कभी कोई ईद या किसी मौके पर नए कपड़े लेकर दिए हों। इस पूरे घर में एक इंसान था जो अरूज का हमदर्द था। वो था चचा का बेटा असफंद। वो अरूज का अच्छा दोस्त था। इस दिन सर्दी बहुत थी। चाची ने कहा, अरूज कपड़े धोने वाले पड़े हैं, जाओ जाकर सबके कपड़े धो लो। अरूज बोली, चाची मेरे इम्तहान चल रहे हैं, आप इरम को कह दें कि वो धो दे। इरम चच्ची की बेटी और गुस्से से बोली, इरम के सर में दर्द है, शाम का वक़्त था। अरूज उठी, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। गुस्से से खुद से बातें करने लगी, नौकरानी मिल गई हूँ इनको, चाची ने आज मटन पकाया था। अपने बच्चों को कहने लगी, आ जाओ खाना खा लो। दोनों बेटियां और दो बेटे साथ चचा इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगे। असफंद घर नहीं था, वो लेट आता था। चची ने बोला कि तुम जाकर पहले कपड़े धोकर फिर खाना खा लेना। चचा जी ने आंखें झुका लीं। अरूज मशीन से जाकर कपड़े निकालने लगी। चाची अल्लाह से भी नहीं डरती। जालिम चचा इधर चाची से कहने लगे, क्यों इस बेचारी के साथ ऐसा सलूक करती हो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। चाची गुस्से से बोली, तुमको बड़ी फिक्र है इसकी, अपनी बेटियों के बारे में भी कभी सोच लिया करो। चचा रोटी छोड़ते हुए बोला, अल्लाह से डरो सुल्ताना, तुम्हारी भी बेटी है, कैसी औरत हो तुम। चचा रोटी छोड़कर चले गए। सब बच्चों को कहने लगी, बोटियां खाओ बोटियां। जो गोश्त बच गया निकाल कर एक बर्तन में रख लिया, अरूज के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया। असफंद आया और इसने कहा कि इतनी सर्दी में तुम कपड़े धो रही हो, इरम को साथ लगा लेती, दोनों मिलकर धो लेते। अरूज खामोश रही। असफंद, ना इतनी फिक्र किया करो, जाओ चेंज करो और खाना खा लो। असफंद पुलिस में था। सब हाल में टीवी देख रहे थे। माँ ने देखा और कहा, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। असफंद खाना खाते हुए बोला, अम्मी इस बेचारी को इस टाइम लगाया हुआ है कपड़े धोने के लिए, इरम आपी को साथ मिलाकर लगा देती, दोनों मिलकर धो लेती। माँ सर पकड़कर बोली, असफंद क्या कामत आ गई है, अगर वो कपड़े धो रही है। इतने में अरूज आई, चाची मेरे लिए खाना नहीं रखा। चाची ने देखा और बोली, रखा था, वो पड़ोसन ले गई, तुम ऐसा करो अंडे बना लो अपने लिए। असफंद बोला, अम्मी बस मैं बाहर से खाना खाकर आया था, मेरा खाना किचन में रख दें, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा। 11 बज रहे थे, सब सो चुके थे। अरूज भी थकी हुई थी, सो सो गई। असफंद उठा, किचन में गया, जल्दी से खाना गर्म किया, 2 अंडे उबाले, दूध गर्म किया। अरूज के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा
खुला तो सामने असफन था। असफन, तुम यहाँ इस वक्त सोए नहीं? असफन मुस्कुराया, जा पागल, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा, जल्दी जल्दी खाना खा लो। अरूज ने कहा, मेरी भूख नहीं है। असफन ने अरूज की तरफ देखा और बोला, अम्मी की बातों का गुस्सा ना किया करो, वो बड़ी हैं। चलो शाबाश, खाना खा लो। अरूज ने जल्दी से खाना अरूज जल्दी से खाना खाने लगी। असफन ने कहा, अपना ख्याल रखा करो। और अच्छा बताओ, इम्तिहान कैसे हो रहे हैं? बोली, बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने को, बस उम्मीद है पास हो जाऊंगी। असफंद खाने की ट्रे लिए कमरे से बाहर आया। किचन में जा रहा था कि अब्बा ने देख लिया। अब्बा मुस्कुराने लगे, वाह मेरे अल्लाह, एक इसकी माँ है, इस बेचारी की दुश्मन है, और बेटा इतना फिक्र करता है। इम्तिहान ख़त्म हुए, अब कॉलेज नहीं जाती थी। अब सारा दिन घर में रहती, लेकिन चच्ची मौत बनकर सर पर मंडलाती रहती। रोज ये कर लो वो कर लो, सब बच्चे अपनी नानी के घर जा रहे थे। सब ने शॉपिंग की, नए कपड़े लेकर आए, लेकिन अरूज के लिए कुछ न लाए। अरूज खामोशी से देख रही थी। ये इरम के सूट 20,000 का, ये जूते, ये चूड़ियाँ, सब ने शॉपिंग की। इस बेचारी बख्तमारी को कौन पूछने वाला था। हाथ में झाड़ू लिए घर की सफाई कर रही थी। सोच में गुम थी कि खाना जल गया। इतने में चच्ची किचन में आई। ये बदबू कैसी है? देखा हांडी जल गई। अरे मनहूस, किस यार के ख्यालों में गुम थी, सारा खाना खराब कर दिया। दिल करता है तुमको घर से निकाल दूं। रूज बोली, चचा आप पर बोझ हूं ना मैं। चचा उदासी में कहने लगे, पुत्र तू मेरे भाई की निशानी है, बहुत लाडली है मुझे, लेकिन क्या करूं, तेरी चच्ची ने मुझे बहुत मजबूर कर रखा है। कुछ बोलूं तो मरता हूँ, ना बोलूं तो मरता हूँ। खैर ज्यादा परेशान ना हुआ कर। शादी से वापसी आए, इस फंद सबसे पहले अरूज से मिला। तुम इतनी उदास क्यों हो? अरूज खामोश थी। कुछ नहीं इसफंद मुस्कुराया, मैं जानता हूँ। अच्छा अरूज सुनो, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट। अरूज चौंक गई। असफंद पागल हो, इतना महंगा मोबाइल मैंने क्या करना है? और अगर चच्ची को पता चला गया तो जान निकाल लेंगी। असफंद बोला, हाँ तो पहले ही मुझे डरा लिया करो मुझे। जा अपने कमरे में जाकर ओपन करो। अरूज आज बहुत खुश थी, लेकिन इरम ने असफंद को देख लिया था अरूज को मोबाइल देते हुए। इरम ने माँ को बताया, भाई ने लाख रुपए वाला मोबाइल ला कर दिया है इस चुड़ैल को। माँ सुनकर आग बगोला हो गई। गुस्से से चलाते हुए अरूज के कमरे में गई। कहाँ है मोबाइल, दिखाओ। इधर उधर ढूंढने लगी, तकिया उठाया, नीचे मोबाइल था। असफंद को चलाते हुए बुलाने लगी। असफंद अपने कमरे से बाहर आया। क्या हुआ अम्मी? असफंद ये क्या है, क्यों दिया है मोबाइल इसे? असफंद बोला, अम्मी क्या कामत आ गई, अगर मोबाइल दे दिया तो तुमने कभी हमको कुछ नहीं ला कर दिया। असफंद गुस्से में बोला, अम्मी प्लीज बात को ना बढ़ाएं, मोबाइल ही तो दिया है, वो भी इस घर की बेटी है। माँ चलाने लगी। चचा सर हिलाते हुए बोला, अल्लाह बचाए इस औरत से। रूज अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, बहुत तंग थी। रूज क्या करती, कहाँ जाती, दिल चाह रहा था घर छोड़ जाए। चच्ची कहने लगी, करती हूँ इसका इलाज। चचा से बोली, मैं चाहती हूँ रूज की शादी करवा दें। चचा पहले खामोश रहे, फिर बोले, क्यों इसकी दुश्मन बनी हुई हो? देखो मेरे भाई का बेटा है, इसने अपनी बीवी को तलाक दी थी, बस मैं चाहती हूँ इसके साथ इसका निकाह कर दें। चाचा बोले, सुल्ताना क्या कसूर है बेचारी रूज का, तुम्हारे भाई का बेटा शराबी है,
मैं जानता हूँ इसे पहली बीवी को 2 बार कत्ल करने की कोशिश की थी। मैं इसलिए रिश्ते से राज़ी नहीं हूँ। चच्ची गुस्से से बोली, तुमसे पूछ कौन रहा है? बस मैंने फैसला कर लिया। बस मैं कल ही बुलवा रही हूँ भाई को। जल्द से जल्द निकाह करवा देंगे। जब रूज को पता चला तो रो-रो कर पागल हो रही थी। वो जानती थी इस लड़के को शराबी था। अपनी पहली बीवी को बहुत मारता था। दिन भर रोती रही। रात को असफंद घर आया। रूज कहाँ है? इरम ने बताया कि अपने कमरे में है। रूज के कमरे में गया, ये क्या हुआ तुमको? आंखें क्यों सुर्ख हैं? रूज रोते हुए बोली, असफंद मुझे किसी दारुलमान में छोड़ाओ प्लीज। चाची जान मेरी इस शराबी नदीम से शादी करवाना चाहती हैं। असफंद चौंक कर बोला, ये क्या कह रही हो? वो शराबी। असफंद प्यार से समझाने लगा, रूज तुम खुद को परेशान ना करो। मैं हूं ना, नहीं करने दूंगा शादी। रूज रो रही थी। असफंद प्लीज मुझे नहीं करनी शादी। असफंद ने माँ से कहा, अम्मी प्लीज इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें। मैं अब तमाशा मजीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। माँ गुस्से से बोली, मैं करूँगी शादी रूज की। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? असफंद गुस्से से बोला, अम्मी प्लीज अल्लाह का वास्ता है तमाशा ना बनाएं। ये कहकर असफंद ने गाड़ी स्टार्ट की, घर से बाहर चला गया। दूसरे दिन मामू, मुमानी और इनका बेटा नदीम आए हुए थे। रूज को चच्ची कहने लगी, तैयार हो जाओ। अरूज रोते हुए बोली, चच्ची मुझे नहीं करनी शादी। चच्ची चलाकर बोली, नहीं करनी तो मेरे घर से निकल जाओ। इतने में असफंद आया। मामू और मुमानी को देखकर दिमाग घूमने लगा। असफंद माँ को बोला, अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता है छोड़ दें जिद। माँ ने असफंद को कहा, मैं सब जानती हूँ। इतने में मामू और मुमानी आ गए। मुमानी बोली, असफंद तुमको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? चच्ची बोली, असफंद आज ही निकाह होगा नदीम और अरूज का। चचा जान गुस्से से आए, चच्ची के मुंह पर थप्पड़ मारा, बकवास बंद कर सुल्ताना, बस कर बस। जानना चाहती हो असफंद की क्या लगती है अरूज? बीवी है इसकी। दोनों मियाँ बीवी हैं। सब हैरान थे कि ये क्या कह रहे हैं। चचा बोले, मैं जानता था तुम इस बेचारी के साथ ऐसा करोगी। मुझे अल्लाह से डर लगता है। जब तुम भांजे की शादी पर गई थी, मैंने इन दोनों का निकाह करवा दिया था। अरूज असफंद के सीने से लग गई। असफंद ने माथे पर बोसा किया। बस मेरी जान अब रोना बंद करो। फिर माँ की तरफ देखकर बोला, अम्मी आप अगर अरूज के साथ खुश नहीं रह सकती तो मैं अरूज को लेकर कल चला जाऊंगा। अरूज का हाथ थामे असफंद कमरे में चला गया। असफंद प्यार से बोला, अरूज कल तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या पढ़ना चाहती हो? दाखिला ले लेना। मामू और मुमानी चले गए। माँ समझ गई थी कि इसकी जिद हंसता हंसता घर उजाड़ देगी। सबसे माफ़ी मांगने लगी। चचा बोले, सुल्ताना माफ़ी इससे मांगो जिस पर जुल्म करती रही हो। रूज ने मुस्कुराकर कहा, चच्ची प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। चच्ची ने प्यार से सर पर हाथ रखा। चच्ची नहीं, माँ कहा करो मुझे। मेरी बच्ची, असफंद ने साबित किया है कि हम सफ़र जिस हाल में भी हो कभी साथ नहीं छोड़ता। अपनी हम सफ़र के लिए लड़ता है, तलाक देकर रुसवा नहीं करता। जहाँ माँ का हक है वहाँ बीवी का भी हक है। ऐ मेरे माशरे के मर्द, साथ निभाना सीखो, ना कि रिश्तों को तोड़ना। अपनी हम सफ़र का हाथ थाम कर जहाँ वो सच्ची है इसके साथ खड़े हो जाया करो। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।